अल्लाह पाक हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ए जिब्रील ये क्या चाहते हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला तू बेहतर जानता है, ये बारिश चाहते हैं। तब अहले जहन्नम के लिए एक सुर्ख बादल भेजा जाएगा, सुर्ख रंग का बादल भेजा जाएगा। ये समझेंगे कि बारिश बरसने लगी है, मगर उस बादल में से खच्चर जितने बड़े बड़े बिच्छू बरसेंगे। ये ऐसे खतरनाक बिच्छू होंगे कि जिसे एक बार डस लेंगे 1000 साल तक उसकी तकलीफ ना जाएगी। अहले जहन्नम फिर अल्लाह पाक से बारिश मांगेंगे। उस बार इनके लिए काले रंग का बादल भेजा जाएगा। ये समझेंगे अब की बार बारिश बरसेगी, मगर उस बादल में से ऊंट की गर्दन जैसे मोटे मोटे सांप बरसेंगे जो उन्हें डसते रहेंगे। एक रिवायत में है, वो लोग जिनके लिए जहन्नम का हुक्म सुना दिया जाएगा, जब इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, ये जहन्नम और उसके हौलनाक अज़ाबात को करीब से देखेंगे तो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ए मालिक हमें अपने आप पर रोने की इजाजत दीजिए। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम इन्हें जहन्नम में डालने से पहले रोने का मौका देंगे। ये लोग रोना शुरू करेंगे, यहाँ तक कि आंसू खत्म हो जाएंगे और इनकी आंखों से खून बहना शुरू हो जाएगा। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, कितना अच्छा रोना है, अगर ये दुनिया में होता, अगर तुम दुनिया में अल्लाह पाक के खौफ से इतना रोते तो आज जहन्नम की आग तुम्हें छू भी ना सकती। फिर हजरत मालिक अलैहिस्सलाम इन्हें जहन्नम में डाल देंगे। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस रिवायत पर गौर करें कि अहले जहन्नम जब जहन्नम में डाले जाने का वक्त आएगा तो रोने की इजाजत मांगेंगे, रोएंगे, आंसू खत्म हो जाएंगे, फिर खून बहना शुरू हो जाएगा। तो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम इन्हें क्या याद दिलाएंगे, ये कितना अच्छा रोना है, अगर ये दुनिया में होता। आज दुनिया में कई लोग अपने गुनाहों में बदमस्त, अय्याशियों में पड़े हुए अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे, कोई रातें फिल्मों ड्रामों में बर्बाद कर रहा, कोई जिना बदकारी में, कोई शराब में, कोई हराम कामों में, कोई अल्लाह को नाराज करने का वाले कामों में लगा हुआ, कोई सूदी कारोबार में, कोई हराम माल कमा के बड़ा फूले नहीं समाता कि मैंने बड़ा माल कमा लिया, कोई नाजायज हराम और जब वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करके हंस हंस के लोगों को बताता, अपने दोस्तों को बताता नजर आता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। अरे नादान, अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो गया। अगर अल्लाह पाक नाराज हुआ, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ गए और मासियत के सबब अगर ईमान बर्बाद हो गया तो क्या बनेगा? कभी सोचा है ये क़यामत के दिन जब दोनों तरह के लोग उठेंगे, महशर के मैदान में मुत्तकीन का उठना भी होगा, मुजरिमों का उठना भी होगा। सूरह मरियम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये दोनों तरह के मंजर को बयान किया। सूरह मरियम में फरमाया, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। उस दिन के बारे में याद दिलाया जा रहा है, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा। उस दिन रहमान की बारगाह में मेहमान बना के लाया जाएगा। परहेजगारों को, अल्लाह से डरने वालों को रहमान की बारगाह में मेहमान बना के लाया जाएगा। इसकी तफासीर में है कि इनको सवारियों पे सवार करके इज्जत के साथ मैदान महशर में लाया जाएगा। और अगली आयत में क्या फरमाया, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ प्यास से घसीटा जाएगा, हाँका जाएगा। ये मैदान महशर में इस जिल्लत के साथ उठाए जाएंगे, इन्हें जिल्लत के साथ घसीटा जाएगा। कैसा इनका उठना होगा, इसको सूरह रहमान में और खोला। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इरशाद फरमाया, युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे।
बंद कमरों में, तारीक रातों में कुंडियां लगा के, पर्दे करके, लोगों से छुपा के गुनाह करने वाले नादान भाई, अगर कोई ये समझता है आई एम वेरी जीनियस, मैं बहुत चालाक हूं, मैं किसी को पता ही नहीं चलने देता मैंने क्या किया, मैंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया, मैंने अंदाज बदल लिया, मैंने तरीका बदल लिया, मैंने हुलिया बदल लिया, मैंने नंबर बदल लिया, तरह तरह के अंदाज बदल के, तरीके बदल के, अगर तुम समझते हो मैं बड़ा चालाक हूं, मैं किसी को पता ही नहीं चलने देता मैंने अकेले में क्या किया है, मैंने तन्हाई में क्या किया है, मैंने खलवत में क्या किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, क्या वही ना जाने जिसने तुम्हें पैदा किया है। अला यअलमु मन खलक, क्या वही ना जाने जिसने तुम्हें पैदा किया है। व हुवल लतीफुल खबीर, और वो बारीक से बारीक बातों का जानने वाला है। कुरान पाक में सूरह हशर में अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर जान देखे उसने कल के लिए क्या भेजा। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो, अल्लाह को सब खबर है जो तुम करते हो। उस रब ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं और हम नादान ये समझते रहे कि हमारी चालाकी और हमारा कमाल है जो किसी को पता ही नहीं चला। हमारे गुनाहों को अल्लाह ने छुपाया, हमारे ऐबों पर पर्दापोशी फरमाई, हमारे ऐब लोगों के सामने नहीं खोले, हमारे जुर्मों इसिया पर हमारी शक्लों को नहीं बिगाड़ दिया, हम पर पत्थर नहीं बरसाए, हमें जमीन में नहीं धंसा दिया। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो गुनाह करने वाले के जो आशा को मफलूज कर देता। उस रब ने हमें मौका दिया, उस रब ने हमें मोहलत दी। वो चाहे तो बदकारी करने वाले की आंखें छीन ले, वो चाहे तो बदकारी करने वाले की टांगे मफलूज कर दे, वो चाहे तो गालियां बकने वाले की ज़बान को पकड़ ले, वो चाहे तो नाफरमानी करने वाली आंखों का नूर वापस ले ले। लेकिन उस रब ने हमारे पर्दे रखे हुए, उस रब ने हमारे ऐब छुपाए, उस रब ने हमारी खताओं पर पर्दापोशी फरमाई। वह सत्तार हमारी पर्दापोशी फरमा कर हमें मौका दे, हमें मोहलत दे, हमें संवरने सुधरने तौबा करने का मौका दे। और हम इसे अपना कमाल समझते रहे, हम इसे अपनी चालाकी समझने लग गए कि मैं किसी को पता नहीं चलने देता। अल्लाह पाक सूरह यासीन में फरमाता अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा यक्सिबून। उस दिन मुंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और तुम्हारे पांव गवाही देंगे जो तुम कसब करते थे, जो कमाइयां करते थे। हाथ पांव गवाही दे रहे होंगे, उसे नामा अमाल खुलेंगे। अल्लाह अलीम व खबीर सब जानता है। सूरह ज़िलज़ाल में फिर फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन जमीन अपनी खबरें खोल देगी। फरमाया गया कि जमीन की खबरें जानते हो क्या है? कि जमीन बोलेगी कि मालिक इस बंदे ने फलां वक्त मेरे ऊपर ये काम किया था, फलां वक्त मेरे ऊपर ये काम किया था, फलां वक्त ये अमल किया था। एक गुनाह करने वाले नादान, ये नादान तू समझता कि तेरा किसी को पता नहीं कि रामन कातिबिन क्या नहीं लिख रहे? अल्लाह अलीम व खबीर को क्या खबर नहीं? क्या आज़ा गवाही नहीं देंगे? क्या जमीन उस दिन खबरें नहीं खोलेगी? मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक फरमाता है युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे। फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, इन्हें पेशानी और कदमों से पकड़ लिया जाएगा। कैसे पकड़ेंगे? इनके टखनों से पकड़कर इनके पांव पीछे से लाकर पेशानियों से मिला के इन्हें बांध दिया जाएगा, उल्टे मुंह घसीट कर दोज़ख में डाला जाएगा। फरमाया हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो दोज़ख जिसे मुजरिम लोग झुठलाते थे, ये है वो जहन्नम। और सूरह यासीन में फरमाया वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज तुम अलग फट जाओ। उस दिन मुजरिम अलग कर लिए जाएंगे।
यहां तक उलमा ने बयान किया 1000 में से 999 अलग हो जाएंगे। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून। तुम में से कितनी खलकत को शैतान ने गुमराह कर दिया था। अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं आई थी? हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया गया था। उस दिन फरमाया जाएगा हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो दोज़ख जिसको मुजरिम झुठलाते थे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, इसमें चक्कर लगाएंगे। यतूफून, इसमें चक्कर लगाएंगे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, और खोलते पानी के चक्कर लगाएंगे। ये खोलता पानी क्या होगा? यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन की तफसीर में पढ़ रहा था, तफसीर सिरातुल जिनान में है कि ये वो जहन्नम जिसके बारे में फरमाया जाएगा इसमें जहन्नमी चक्कर लगाएंगे। इस आयत में जहन्नमियों का हाल बयान करते हुए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जहन्नमी जहन्नम और इसके इंतहाई खोलते हुए पानी में चक्कर लगाएंगे। इसकी एक सूरत ये होगी कि जब वो जहन्नम की आग से जल भुनकर फरियाद करेंगे तो उन्हें इस जगह ले जाया जाएगा जहां खोलते हुए पानी का चश्मा है, वह इन्हें जलता और खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। और जब इस अजाब पर फरियाद करेंगे तो उन्हें उस जगह ले जाया जाएगा जहां आग का अजाब है। दूसरी सूरत यह होगी कि जहन्नमियों पर भूख का अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। जब वो खाने के लिए चीखेंगे तो इन्हें तोड़ खिलाया जाएगा और वो उनके हलक में फंस जाएगा, चुभ जाएगा। तब पानी के लिए शोर मचाएंगे तो फिर इन्हें वहां ले जाया जाएगा जहां खोलते पानी का चश्मा है। जब वो पानी अपने चेहरे के करीब करेंगे तो इनके चेहरे का गोश्त गल कर उसमें गिर पड़ेगा। फिर इसे पिएंगे तो वो इनके पेटों में जोश मारेगा और इनमें मौजूद हर चीज निकाल देगा। फिर इन पर भूख मुसल्लत की जाएगी और वो इसी तरह जहन्नम के एक तबके से दूसरे तबके में चक्कर लगाएंगे। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज बड़े मजे ले लेकर जो गुनाह करते, अय्याशियां करते, अल्लाह की नाफरमानियां करते, मौत कब्र आखिरत को भूले हुए ईमान की हिफाजत की फिक्र ज़हनों से खत्म होती जा रही इस जहन्नम के बारे में जिसका जिक्र कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में किया गया, इससे डरो। उस पीप मिले माए हमीम के बारे में सोचो। जहन्नमियों के जख्मों से जो खून और पीप निकल रही होगी एक जगह जमा किया जाएगा। अहले नार को पीने के लिए ये पीप दिया जाएगा, ये खून पिलाया जाएगा। ये पीप मिला, खून मिला, ये खोलता पानी इनको पीने के लिए दिया जाएगा। अलियास बिल्लाहि ताला। ए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ए काश हम अपने आप को गुनाहों से बचाने वाले कामों में लगे, अपने आप को जहन्नम से बचाने वाले कामों में लगाएं। और आज का ये खौफे खुदा में रोना ए काश हमें नसीब हो जाए। इमाम हजरत मालिक जब दारोगा जहन्नम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जब दोज़ख में डालते वक्त इन्हें कहेंगे कि कितना अच्छा रोना है, अगर ये दुनिया में होता, अगर तुम दुनिया में अल्लाह पाक के खौफ से इतना रोते तो आज जहन्नम की आग तुम्हें छू भी ना सकती थी। फिर अहले नार को दोज़ख में डाला जाएगा। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, गौर फरमाइए जहन्नम किस कदर हौलनाक है। ये तो वो कुछ बातें हैं जो रिवायात के जरिए हमें मालूम हो गई हैं, वरना हदीस पाक में है जितना चाहो जहन्नम को याद करो। तुम जहन्नम की किसी चीज का जो भी तसव्वुर बांधोगे, जहन्नम इससे भी कहीं ज्यादा शदीद है। जहन्नम इससे भी ज्यादा शदीद है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, हुसूल जन्नत के लिए भरपूर कोशिश करो और पूरी कोशिश के साथ जहन्नम से दूर भागो।
बेशक जन्नत का तलबगार कभी गाफिल नहीं होता, बेशक जहन्नम से भागने वाला कभी गफलत की नींद नहीं सोता। बेशक आखिरत नापसंदीदा कामों से भरपूर है, यानी आखिरत में कामयाबी के लिए नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ता है, जबकि दुनिया लज्जात और ख्वाहिशात से भरी हुई है। बस दुनिया की ये लज्जतें और ख्वाहिशात तुम्हें आखिरत से हरगिज़ गाफिल ना कर दे। इस हदीस पाक पर गौर करें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसूल जन्नत की भरपूर कोशिश का हुक्म दे रहे, जन्नत से दूर भागने का हुक्म दे रहे, फिर बता रहे कि जन्नत का तलबगार गाफिल नहीं होता, जहन्नम से भागने वाला गफलत की नींद नहीं सोता। जन्नत के तलबगार आखिरत के पसंदीदा कामों में लगते हैं और जहन्नम से बचने वाले जो है वो नापसंदीदा कामों से, लज्जाते नफसानी से बचते हैं। नफसानी ख्वाहिशात और लज्जतें ये बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। चंद मिनट के मजे और थोड़ी सी लज्जत, गुनाह की हंसी मजाक, ये चंद लम्हे का जिसको कहते सुरूर और खुशी, ईमान की बर्बादी का सबब न बन जाए, असाबे कब्र का सबब न बन जाए, नारे दोज़ख में हलाकत का सबब न बन जाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों,